हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो आपका पेपर है हिंदी अनिवार्य का। तो फटाफट से जुड़ जाइए। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसे भी देखें, और जितने भी इसमें निबंध, क्वेश्चन वगैरह, लेटर, एप्लीकेशन आ रही हैं उन सभी को ढंग से देख लेना है। और कोई प्रश्न में दिक्कत आती है, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ जाकर पूछ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश को ढंग से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं सब। और अपठित होता है उसको तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी गद्यांश में से आपको शीर्षक भी पूछा जा सकता है कि पूरे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा। इसलिए अपठित गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये पूरा गद्यांश है अनुशासन के ऊपर। ये देखिए, अनुशासन वर्ड बार बार दिख रहा है, तो आपको जो शीर्षक लिखना है अनुशासन के ऊपर ही लिखना है। तो ये पूरा गद्यांश है। ये इसके प्रश्न है। पहला है, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। देखिए, आपसे पूछ लिया तो विद्यार्थी और अनुशासन, ये इसका उचित शीर्षक रहेगा, क्योंकि हमने आपको कहा है कि इसमें अनुशासन वर्ड बार बार आया है, तो आपको अनुशासन से मिलता जुलता ही शीर्षक लिखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, गिरते परीक्षा परिणाम के लिए दोषी कौन है। तो अनुशासनहीनता इसका दोषी है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, विद्यार्थी जीवन में किसका विशेष महत्व है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है 4 नंबर, विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की अनिवार्य शर्त क्या है। तो अनुशासन प्रियता ही इसकी आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अनुशासनहीनता का कारण क्या है। तो भौतिकवादी परिवेश, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अभिभावकों की उदासीनता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द मिलकर बना है, तो अनु प्लस शासन से। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर रहेगा। तो जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न के उत्तर करवाएं आपको पहले गद्यांश के, उसी प्रकार जितने भी गद्यांश और पद्यांश आएंगे उनके भी इसी तरीके से करने हैं। इस जो आपको दे रखा है उसमें से ढूंढना है इनके उत्तर और लिखने हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न में आपको पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को ढंग से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये पूरा पद्यांश है, ये इसके प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है, शीर्षक ढूंढना है आपको सबसे पहले। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, कर्मवीरों की किस विशेषता को बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, चिलचिलाती धूप को भी कर्मवीर क्या बना देते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, शेर का भी सामना पंक्ति का क्या आशय है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। दूसरा है, नान भाइयों का मसीहा कौन है। नेक्स्ट है, गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था। 4 नंबर है, कबीर की भाषा कौन सी है। 5 नंबर है, मीरा किसकी उपासक थी। आप सभी को पता है, कृष्ण की उपासक थी। 6 नंबर है, राजस्थान की रजत बूंदें खाली जगह के जल को कहा गया है। तो राजस्थान की रजत बूंदें किस जल को कहा गया है। 4 नंबर है, अति लघुत्तात्मक प्रश्न जिसमें शब्द सीमा 20 शब्द रहेगी। पहला है, रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। सेकंड नंबर है, कुमार गंधर्व का जन्म कब और कहाँ हुआ था। थर्ड नंबर है, शब्द किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा पाठ का प्रमुख पात्र कौन है। वह अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में किस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। 6 नंबर है, लॉर्ड कर्जन कौन था। 7 नंबर है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। अगला है, घर की याद कविता के लेखक कौन है। 9 नंबर है, चंपा कौन है, उसकी एक विशेषता लिखिए। 10 नंबर है, लता मंगेशकर की 2 विशेषताएं लिखिए। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। थर्ड नंबर है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। 4 नंबर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। आपसे ऐसे पूछा जा
होता है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला। नेक्स्ट है 5 नंबर, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 6 नंबर है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। अब है 6 नंबर प्रश्न जिसमें आपके उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। राज्य में दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में कुएं की उपयोगिता लिखिए। सेकंड नंबर है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। थर्ड नंबर है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों। 7 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं। दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पहला पद्यांश है और ये आपका दूसरा, दोनों में से एक करना है जो आपको ढंग से आता हो। एक बार पहले दोनों को ढंग से देखें। प्रश्न संख्या 8 है जिसमें आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं। दोनों में से कोई एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अगर ये नहीं आता है तो नारी उत्पीड़न एवं यौन हिंसा विषय पर एक फीचर लिखिए। लास्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, सेकंड लास्ट प्रश्न है। 10 नंबर है आपका, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को पंडित मेवाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली घना सेवर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालयी पत्र लिखिए अथवा स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप लिखिए। 11 नंबर प्रश्न है आपका जिसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग एवं प्रभाव, थर्ड नंबर है शिक्षा सुधार में विद्यार्थियों की भूमिका और 4 नंबर है मौसमी बीमारी बन रही महामारी। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू।